ये गठबंधन उन्हीं लोगों ने नहीं होने दिया था तो इस बार भी 20 दिन तक रोड़ा अटका रहे थे। लेकिन मुझे लड़ना था आपके लिए भाइयों। गठबंधन नहीं होता तो भी मैं तो लड़ता, सबको पता नागौर से जो भी होता हो जाता। रिजल्ट की मैंने कभी परवाह नहीं की जीवन के अंदर, क्योंकि मैंने राजनीतिक कैरियर से ज्यादा आपके मान सम्मान की रखवाली की है। जब मोदी की सत्ता, उसके अंदर में उनका नजदीकी व्यक्ति था, गृह मंत्री प्रधानमंत्री का, देश के किसी भी कोने से मैं टेलीफोन कर देता तो 1 घंटे में प्राइम मिनिस्टर मेरे से फोन पे बात करते थे। लेकिन किसानों के लिए मैंने एक ही बात उनको कही थी कि आप हमारे जो नेता है उनको दिखा नहीं रहे हो। किसान आंदोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी पीयूष गोयल करता है, कभी तोमर करता है, कभी तीसरा करता है। हम मर थोड़े गए देश के अंदर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 60 जड़ सिखों को मिला लो तो 60-70 सीटें सीधी हम लोकसभा की प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री जी मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा। पहले अकाली गए, मुझे खूब मनाया। उस समय राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं के बराबर था। सिर्फ किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के हमारे भाई उन जड़ सिख भाइयों के साथ मैदान के अंदर आए, और दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाइयों को तकलीफ में देखा तो दिल्ली यूपी के भाई भी आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन राजस्थान के अंदर आंदोलन नहीं था। उन सब ने मुझे कहा, बद्री जी एक बात उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी जो यूपी और हरियाणा की धरती से आए हैं, हनुमान जी हमने सेवा की देश की और हमारे नेताओं ने आप सबका भला किया। तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो कि हम वापिस ऋण आप हमारा उतारो, जो ऋण इन देश के दूसरे राज्यों पे हमने किया, हमारे चौधरी साहब ने किया, देवीलाल जी ने किया। तो मैंने कहा मेरे से क्या कुर्बानी देनी मुझे? बोले हाँ हम आपकी कुर्बानी मांग रहे हैं, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, लात मारो और सड़क पर बैठो। तब भाइयों मैं चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था, सड़क पे बैठ के भी वापिस चला जाता। कौन रोक रहा था मुझे बताओ? मैं सड़क पे 70 दिन बैठा, एनडीए छोड़ी और तीनों कृषि बिल वापिस कराए। उसके बाद मुड़ के उस तरफ नहीं देखा। जब देश के अंदर आई और अग्निवीर योजना सिर्फ इसलिए लाए कि किसानों ने जिस तरह मोदी को नीचा दिखाया, प्रधानमंत्री की एक ही थी कि मुझे किसानों ने नीचे दिखाया, मैं किसानों को नीचा दिखाऊंगा। पूरी सेना को ठेके में दे दिया, और सेना को ठेके में जब दिया, पहले दिन आंदोलन चला बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के अंदर ट्रेनों में आग लगी, बच्चे उत्पात मचा रहे थे, सरकारी संपत्ति को जला रहे थे। मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा आंदोलन का नेतृत्व किसी न किसी को करना चाहिए, लेकिन नेतृत्व करने के लिए कोई सांसद मुझे नजर नहीं आ रहा था। हनुमान बेनीवाल ने झंडे के साथ आरएलपी पार्टी के नौजवानों को बुलाया, राजस्थान में उस आंदोलन का नेतृत्व किया, और देश के अग्निवीर जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, अग्निवीर वापस करना होगा। भाइयों परिणाम उसका ये हुआ कि पहले 25% लोगों को रख के और 75 को 4 साल बाद भेजने की बात थी। अब आधा किया, आधे रहेंगे और आधे वापिस जाएंगे। आधी जीत हमने आपकी करा दी है संघर्ष के सारे। और अब की बार अगर जिता के भेज दोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निवीर योजना खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर होगी। ये मैं देश के, प्रदेश के, भोपाल के नौजवानों को विश्वास दिलाने आपके बीच आया हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, मेरे पास बजरंग पूनिया का टेलीफोन आया, भाई साहब हमें संभालने के लिए आओ। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित देश का कोई चुनाव सांसद उनकी मदद करने नहीं गया। सबसे पहले अगर उन बहनों का भाई का धर्म निभाया, सबसे पहले अगर उन बहनों के साथ जाके उस बाहुबली के खिलाफ मोर्चा खोला। नागौर का सांसद जंतर मंत्र पे गया, उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बाहुबली होगा, लेकिन जो हमारे कौम किसान की बेटे बेटियों की तरफ देखेगा उखाड़ के फेंक देंगे उस बाहुबली को। और उसके बाद लोकसभा, फिर जब लाठीचार्ज हुआ, थाने से भी मैं लेके आया उनको। बहुत से एमपी है दिल्ली के अंदर, यूपी, हरियाणा के अंदर, लेकिन उनके जंग लग गई। वो बीजेपी का झंडा लेने के बाद अपने आप को कमजोर साबित करने लगे। पर्दे के पीछे से फोन करते थे कि हनुमान जी कौम संकट में, आप जाओ, आप भगत सिंह बन जाओ और हम पीछे ताली बजा के राज में रह जाएं।
मैंने कहा बढ़ूंगा, मुझे तो बढ़ना ही है भाई, और कौन बढ़ेगा। इसलिए भाइयों, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, उस बाहुबली का चालान कराया कोर्ट के अंदर। जब प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बजरी माफिया का आतंक, नौजवानों को रोजगार, स्टेट हाईवे टोल फ्री करने की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, अगर एक व्यक्ति ने आपकी लड़ाई लड़ी, जिसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर विपक्षी भूमिका निभा रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता एयर कंडीशन के अंदर सो रहे थे, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे। स्टेट में आंदोलन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक गरीब शोषित तबके के लिए कर रही थी। वो एक जगह नहीं, चंबल के बीड़ों से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसी कोई कौम नहीं जिसके हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी ने संघर्ष नहीं किया। दिल्ली में राजस्थान के हकों की पैरवी करा था। मैं चाहता था राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजस्थान के अंदर लंबित जितने भी सिंचाई के मुद्दे हैं, जो पानी का बंटवारा है, वो सही जगह हो। नर्मदा का पानी बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर के खेत खेत पहुंचे। इंदिरा गांधी नहर का पानी भोपाल के नागौर के अंदर आए। और दूसरी योजना बढ़ के तीसरे ईस्टर्न कैनाल योजना बनी है 13 जिलों की, जिसको 1 दर्जन बार मैंने लोकसभा के अंदर उठाया। ईस्टर्न कैनाल से 13 जिले आबाद होंगे। उसी तरह नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, इन तमाम खेतों के अंदर सिंचाई का पानी कैसा है देश से, इसका भरसक प्रयास मैंने लोकसभा के अंदर किया। भाइयों, ऑलराउंडर, एक व्यक्ति क्रिकेट का खेल के अंदर होता है, एक बैटिंग करता है बैट्समैन, एक बॉलिंग करता है वो आउट करता है, एक विकेट कीपर होता है और एक फील्डर अच्छा होता है। हनुमान बेनीवाल ऑलराउंडर है। वो लड़ाई भी लड़ रहा है, सड़क पे लड़ेगा, विकास भी कराएगा। जितना विकास गजेंद्र शेखावत ने शायद जोधपुर में नहीं कराया, उससे ज्यादा पैसा सड़कों का मैं नागौर के अंदर दिल्ली का लेके आया, 2000 करोड़ से ज्यादा। टंगस्टन की जो नागौर में माइंस बंद पड़ी थी, जो लोग कल भोपाल के रात्रि के अंदर यहां बच्चों को डराने धमकाने आए थे, वो भूल गए कि टंगस्टन की माइंस उन लोगों ने बंद कराई थी खुद के रोजगार के लिए। उसको चालू करने के लिए जब दिल्ली की टीम भेजी तो ये खुशखबरी मिली कि डेगाना में लिथियम के बहुत बड़े भंडार है। अगर लिथियम डेगाना में निकल गया तो नागौर, जोधपुर के वारे न्यारे हो जाएंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता इस वर्ल्ड के अंदर लिथियम की है, जो सबसे ज्यादा कारगर है। भाइयों, मैंने प्रयास हर जगह किया, एक जगह नहीं, बता मैं भोपालगढ़ के मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा। जब मुझे नई ऊर्जा की आवश्यकता थी, जब मैं हुकार के माध्यम से देश में कर्ज मुक्त किसान का आंदोलन चला रहा था, उस आंदोलन को देश में हवा दी। यहाँ के नौजवानों ने, जोधपुर बाड़मेर के नौजवानों ने, और मुझे एक ही बात कही, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से लड़ना भिड़ना। नागौर की रैली के बाद बाड़मेर और बीकानेर जब मैंने रैली करी, तो उस समय की वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कराई और 50,000 नौजवानों को हाथों हाथ नौकरियों की घोषणा बजट के अंदर कराई थी। भाइयों, मुझे आप हमेशा संघर्ष करता हुआ देख रहे हो। संघर्ष करते करते लोग थक जाते हैं, उम्र भी बढ़ती रहती है। मेरी अभी कुछ ज्यादा उम्र तो नहीं हुई, लेकिन 50 का पहुंच गया। क्या हुआ, हाल तो बद्री जी जवान है, इसलिए मैं भी सुनो, लेकिन ये 50 के बाद फिर 55, 60, 65, 70 तो आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है। लेकिन आपको जब मैं मजबूती से देखता हूं तो मुझे नई ऊर्जा समय समय मिलती है। पिछली बार आपने भोपालगढ़ के अंदर आरएलपी को जिताया, मेड़ता में जिताया, खींवसर में जिताया, जितने उपचुनाव हुए उसमें आरएलपी को मजबूती से मदद करी। हम चले गए एनडीए के अंदर, बद्री जी को तो सारी बात का ध्यान है, मैं जाना नहीं चाहता था एनडीए के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि हनुमान जी का अलायंस नहीं हो। पिछली बार अगर अलायंस होता तो 10 सीट राजस्थान में पिछली बार ही कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की आती, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लड़ना था तो बिना उसके 5-50 हजार वोट कम ज्यादा पड़ रहे थे नागौर के अंदर, तो अलायंस हुआ। और अलायंस मैंने मेरी शर्तों पे किया कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, और मैंने मेरी बात निभाई। लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान जी तो पिछली बार इधर से आए थे, उधर से कहां से आया था,
आरएलपी का तो झंडा लेके आया था, कौन सी पार्टी का झंडा लाया था मैं? पिछली बार भी आरएलपी थी, बोतल का चिन्ह मेरा ज्योति चुरा के ले गई थी पिछली बार, लेकिन टायर के चिन्ह पे 24 को लेके मैं गया दिल्ली।